हेलो एवरीवन। आज हम वापस से अपने अगले इंटरव्यू के साथ हैं और इस बार हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हर एक फीमेल को बोला जाता है जब वो अपने आप को फेमिनिस्ट बताती है या फेमिनिस्ट होने का दावा करती, तो हर कोई उसको इस तरह से लेता है कि ना आप तो सूडो फेमिनिस्ट हो या फिर आप केवल फीमेल्स को ही बढ़ावा देना चाहते हो। और ये चीजें चरित्र का सर्टिफिकेट पेज ने भी कई बार फेस करी है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हम जो कर रहे हैं वो स्पेसिफिक फीमेल्स के लिए नहीं है, पर उन लोगों के लिए करना चाह रहे हैं जो कहीं ना कहीं अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं और वो कई दिक्कतें फेस कर रहे हैं या फिर उनको कहीं ना कहीं शोषित होना पड़ रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है सूडो फेमिनिस्ट और मेल्स के साथ जो इश्यूज होते हैं वो किस तरह से मेल्स उन चीजों से बाहर निकलते हैं। तो आज हम इंटरव्यू लेने वाले हैं हमारे काफी अच्छे दोस्त मृदुल लावानिया का। सो हाय मृदुल, वेलकम ऑन आवर पेज ऑफ चरित्र सर्टिफिकेट। हेलो मैम, हेलो, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ मृदुल। आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि आप क्या कर रहे हैं और आपका क्या विजन है इस टॉपिक को लेकर। ओके, सो एज यू ऑलरेडी नो, मेरा नाम मृदुल लावानिया है एंड आई एम फ्रॉम भरतपुर। और मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज मैंने ऑब्जर्व किया अपनी लोकेलिटी में, सोसाइटी में ये सारी चीज़ें। दैन फिर मैं मजबूर होने के बाद मैंने अपनी खुद की यूट्यूब वीडियो पोस्ट करी थी इसके रिगार्डिंग। उसके बाद मैम को अच्छी लगी वीडियो, तो मैं इस टॉपिक पे आज बात कर रहा हूँ। सो दिस टॉपिक इज बेसिकली अ फेक फेमिनिज्म, जिसके ऊपर बात कर रहे हैं। We need to support feminism, no doubt, but we should take a barrier between the fake and right. That's my opinion. So, आपके अकॉर्डिंग फेमिनिज्म को लेके आपके क्या थॉट है? What is fake feminism and what is actual feminism according to you? फेमिनिज्म थिंग जो उसकी नीड है हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वुमेन्स के राइट्स का वायलेशन होता है, उनको राइट्स मिलने चाहिए। उनको नॉट इवन वुमेन्स को राइट्स तक नहीं मालूम अपने। एक्चुअल में क्या होता है हमारी सोसाइटी में, 95% को अपने राइट 95% अप्रॉक्स उनको अपने राइट्स ही नहीं पता, और जिनको पता है उनमें से मोर देन 80% अपना मिसयूज़ करते हैं राइट्स का। तो नीड है राइट फेमिनिज्म के राइट्स को प्रमोट करने की और फेक फेमिनिज्म के राइट्स को बैरियर लगाने की, जैसे कि जो राइट्स मिले हैं उनका मिसयूज़ ना हो। बेसिकली यह है फेमिनिज्म के रिगार्डिंग। और रही बात फेक फेमिनिज्म की, तो हमें सोसाइटी को इनबिल्ड करना पड़ेगा एक विजन के लिए, कि सोसाइटी इस विजन को जाने की एक्ट करने से पहले एक साइड से ना सोचे, जिनकी जो साइड होती है सोचने की, तो हम एक तरीके से फेमिनिज्म के बिहाफ पे सोचते हैं बिना किसी अनदर पर्सन के बारे में जाने या सब कुछ करें। मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी लोकलिटी में, अपने फैन ग्रुप में ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं। पर्सनली मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो वहाँ से आउटपुट मिला वो बहुत ज़्यादा हॉरिबल था। ट्रस्ट मी, इज वेरी हॉरिबल। कि सिर्फ मॉलेस्टेशन और ये मेंटल हरेसमेंट सिर्फ गर्ल्स का नहीं होता है, बॉयज़ का भी होता है, और इस लेवल तक होता है। यू कांट इवन इमेजिन, क्योंकि उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। यही मैंने अपने वीडियो में बात भी करी थी इसके रिगार्डिंग। ओके मृदुल, तो क्या वो स्पेसिफिक सिचुएशंस थी या फिर क्या कंडीशंस थी जो आपने अपने आसपास देखी है और फील करी है रिगार्डिंग टू सूडो फेमिनिज्म और मॉलेस्टेशन विद बॉयज? बेसिकली कंडीशंस ना बहुत सारी होती है, जैसे कि जाना और देन बात करना, समथिंग लाइक दैट। बहुत सारे स्लॉट की कंडीशन है, बट ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि सोसाइटी का रोल प्ले होता है उसमें बिना समझे उस चीज़ के ऊपर एक्ट कर देना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, किसी गर्ल ने एक वो चौराहे पे खड़े होकर किसी बॉय के रिगार्डिंग कुछ बोल दिया, किसी ने मेडिसिन बदतमीजी करी, ट्राई करने का कोशिश करी, कुछ भी। देन आसपास की सोसाइटी में, सराउंडिंग में जो लोग होते हैं वो एक्ट कर देते हैं बिना एक्चुअल में समझे कि एक्चुअल में ऐसा हुआ भी है नहीं। मे बी वो जस्ट अ काइंड ऑफ अ फिशी फ्रॉड जो उन लोगों के साथ हुआ है, बट वो उनके माइंड में चीज़ें ऑलरेडी इनपुट हैं सोसाइटी के थ्रू, मीडिया के थ्रू, कि हाँ ऐसा होता है, बॉयज़ होते हैं गलत, सारे के सारे गलत होते हैं। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। जनरली ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कुछ होते हैं, कुछ एक्सेप्शन का रेशो है, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। वो उनके संग होना चाहिए, बट वो एक फ्लो होता है गवर्नमेंट का कानून के तौर पे। बस यही सब चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व करके बताना था। जब भी ऐसी चीजें कुछ हमको देखने को मिलती है तो सीधा बॉय पे एलिगेशन लगाया जाता है कि आप उससे पूछा नहीं जाता कि आपने ये चीज करी है या नहीं करी है, बट सीधा उसको बोल दिया जाता है कि हाँ तो विक्टिम हो और या फिर आपने ये चीज करी है। तो ये सारी चीजें अक्सर होती है। एग्जैक्टली, ये ना सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। इसको हम लोग भी तो प्रमोट करते हैं
कि हम किसी चीज़ को देखने के बाद एक्ट कर लेते हैं, किसी मूवी को देखने के बाद हम उसके रिगार्डिंग एक्ट कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में एक ऐसा इनपुट क्रिएट करती हैं जो हमारा एक्शन पर शो होता है, और वो एक्शन तब होता है जब सिचुएशन ऐसी कोई सामने आ जाती है। हम बिना बात के एक्ट कर लेते हैं, मतलब पूरी सराउंडिंग में जो सोसाइटी में लोग होते हैं उसको पहले कंसीडर कर लगते हैं, हाँ कि हाँ यार एक बॉयज है तो वो ऐसा होगा। जैसे कि कोई फिशी कंडीशन होती है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक बना रखा है क्राइटेरिया हर चीज़ के, जैसे कोई गर्ल स्मोक करती है, ड्रिंक करती है, वो खराब गर्ल है। कोई बॉय स्मोक करता है, ड्रिंक करता है, इस तरीके से वो खराब बॉय है। किसी से बात कर ली वो खराब है। ये जो एक मैप बना रखा है हमने, जैसे लाइक फेक फेसेस जो हम सब ने क्रिएट कर रखे हैं अपने इंटेलिजेंसी के बिहाफ में, जो कि बहुत छोटी सी है, उसके बिहाफ में हम एक्ट करते हैं। उसको रिफॉर्म करना इंपॉर्टेंट है। दैट्स द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस। लॉ वगैरह का वेट करेंगे वो तो बात की बात है, हो या ना हो कोई अलग ही चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं आपकी बात से पूरी तरह से एग्री हूँ। तो ऐसे क्या सॉल्यूशन होने चाहिए जो इन चीजों के खिलाफ लिए जाने चाहिए, एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को, या फिर गवर्नमेंट को? दो सॉल्यूशन है सिर्फ इसके, जो मेरे खुद का व्यूज है उसके रिगार्डिंग, और किसी को हो तो अच्छी बात है, बट दो सॉल्यूशन है। फर्स्ट इंडिविजुअल लेवल पे जो हम खुद कर सकते हैं सोसाइटी में इनबिल्ड करके, एक विजन को बना के कि हाँ ऐसा एक विजन है जो हम इसकी पहल कर रहे हैं आज अपने वीडियो के थ्रू, कि ऐसा नहीं होता कि हर किसी को मेंटेलिटी अपनी इनहेंस करनी चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि हर कोई विक्टिम बॉय ही होता है, गर्ल ही होती है, नहीं, दोनों साइड से होता है। बॉय भी मोलेस्ट होते हैं, उनका भी हरेसमेंट होता है, मेंटली बहुत हरेसमेंट होता है उनका भी। देन एंड सेकंड सॉल्यूशन जो एक बहुत टिपिकल वे है बट शायद कभी हो जाए आने वाले फ्यूचर में गवर्नमेंट के बिहाफ पे, सॉल्यूशन ये है उसका, किसी बॉय के गिल्टी प्रूफ होने के बाद जो उसको ट्रीटमेंट मिलता है, जो चार्जेस लगते हैं उसके, अगर वो गर्ल गिल्टी प्रूफ हो जाती है तो उतनी ही चार्जेस उस गर्ल के ऊपर भी लगने चाहिए। बट कि आज से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं होता है, गर्ल के ऊपर वो चार्जेस नहीं लगते हैं, तो वो एक्टिव होते हैं और ज़्यादा उनको प्रमोटेड होते हैं इन चीज़ों करने के लिए। दैट्स द ओनली सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू मी। और जब भी मेल्स के साथ ऐसी कुछ चीजें होती है तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि वो फीमेल काफी डिप्रेस होगी, ठीक है, बट जब ये चीजें मेल्स के साथ होती तो मेल्स की मेंटालिटी या मेल्स की जो मेंटल कंडीशन उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा जाता है, ठीक है। तो ऐसी क्या मेंटल कंडीशन बॉयज के साथ भी रहती है? बिकॉज बीइंग ए मेल आप इस चीज को ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। सो व्हाट द स्पेसिफिक थिंग्स ए मेल फील्स आफ्टर सच सिचुएशन? बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपने खुद ने कहा अभी, कि कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता, सोसाइटी हमारे सराउंडिंग में पुलिस वगैरह एक्सेप्ट ही नहीं करता है ऐसा कुछ हो सकता है। वो अपना विजन पहले क्राइटेरिया बना चुके होते हैं, इसने ऐसा किया है तो ऐसा ही होगा बिना किसी डाउट के। एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग उसके साथ फिर जब हर कोई जानता है एक डिप्रेशन वाली कंडीशन कैसी होती है, जब कोई समझ नहीं पाता, ना कोई सुन पाता, ना ही कोई उसके राइट्स में कोई चीज़ें हैं जिसकी बिहाफ पे एक्ट कर सके अपना। बातें सब करते हैं बट जानते सब हैं, बट भी मानना नहीं चाहता इस चीज़ को। और जो फिर उसका हरेसमेंट होता है मेंटली, वो किसी से कुछ नहीं कह पाता, बेसिकली ना अलोन। एंड अलोननेस इज द की ऑफ अ सुसाइड। एक सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है फिर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लेवल होने के बाद। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उसको उस टाइम पे एड्रेस करना चाहिए, अलोन ना फील करे बेसिकली, और जो हम सोसाइटी में कर देते हैं अलोन। दैट्स द थिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सारी चीजों के बाद, इन सारी बातों के बाद हमको आपका व्यू जानने को मिला, और मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ कि अगर कोई इंसान गलत कर रहा है किसी भी दूसरे इंडिविजुअल के साथ, चाहे वो एक मेल हो या फीमेल हो, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। अगर फेक एलिगेशंस किसी मेल पे लगाए जाते हैं और वो एलिगेशंस फेक निकलते हैं, तो फीमेल्स पे भी कुछ ना कुछ चार्जेस होने चाहिए, बिकॉज एक की बन गया है। तो इस वीडियो के लास्ट में एक मैं आपसे क्वेश्चन रेज करना चाहती हूँ, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, या फिर जिन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच रहा है, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि थिंक अबाउट योर मेंटलिटी बिफोर यू एक्ट एनीथिंग। थोड़ा अपने बारे में सोचो, थोड़ा ब्रेन का यूज़ करो किसी भी टाइप का एक्ट करने से। ये ऐसा नहीं है कि बॉयज़ गलत होते हैं, फीमेल्स गलत होती हैं, ऐसा नहीं है। दोनों तरह का 50-50 रेशो है। अगर किसी फीमेल के साथ गलत होता है तो बिल्कुल तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए, बट है ना पर्टिकुलर मैनर, वो मैनर की नीड बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटलिटी को एनहांस करने की नीड इंपॉर्टेंट है। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बोलना चाहता हूँ, गर्ल्स की बहुत रेस्पेक्ट करनी चाहिए, नो डाउट।
मैं किसी भी टाइप से फेमिनिज्म क्या है इससे बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, बस मैं एक राइट पाथ पर चलने की बात कर रहा हूँ और बस हमें स्ट्रगल की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। दैट्स द ओनली थिंग जो मैं बताना चाहता हूँ आपके व्यूअर्स को, हमारे व्यूअर्स को। Okay, Mritul, thank you so much for your insights, for your views regarding this specific topic. और मैं अपने सारे व्यूअर्स से भी यही दरख्वास्त करना चाहती हूँ जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंच रहा है कि जब भी आपके सामने कोई सिचुएशन आती है या फिर कोई ऐसी चीज आती है तो उसका डिसीजन सीधा लेने की बजाय उसके बारे में सोचा जाए